पावन पवित्र पीयूष देशना, हम यहाँ पर वह महत्वपूर्ण मोक्ष मार्ग में आद्य भूमिका जिसकी प्रबलतम है, जिसके बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होता है, मुक्ति रूपी मंजिल को पाने के लिए वह प्रारंभिक सीढ़ी सम्यक दर्शन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। सम्यक दर्शन अनमोल तत्व है, अमूल्य तत्व है। सम्यक दर्शन जिसके जीवन में हो गया, निश्चित ही वह निर्वाण को प्राप्त करेगा। एक बार भी सम्यक दर्शन जिसके जीवन में हो गया, वह आगामी कितने भी भाव लग जाएं, लेकिन एक बार सम्यक होने पर वह अनंत संसार का अंत कर लेता है। अर्थात अर्ध पुद्गल परावर्तन काल उपार्थ पर पुद्गल परावर्तन में वह निर्वाण को प्राप्त होगा। और सम्यक के साथ वह स्थायी सम्यक को बना करके रखता है और उसके साथ चारित्र को प्राप्त कर लेता है, तो वह कुछ ही भावों में निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अथवा ये जीव जब सम्यक दर्शन से प्रथमोप सम्यक दर्शन से क्षयोपम सम्यक दर्शन और क्षयोपम सम्यक दर्शन से जब यह जीव शायिक सम्यक को प्राप्त कर लेता है, वह शायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव अधिक से अधिक 3 या 4 भावों में वह निर्वाण को प्राप्त होता है। सम्यक की महिमा बड़ी अद्भुत है। सम्यक दर्शन है तो चारित्र खिलता है, ज्ञान खिलता है। इसलिए यहां पर उस महिमावंत महिमाशाली सम्यक के महात्म्य को लेकिन वही जीव प्रकट कर सकता है, वही उसका सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है जिसके जीवन में सम्यक दर्शन शकलांग है। विकल नहीं होना चाहिए, सकल होना चाहिए। और शकल का मतलब है 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन। उस 8 अंगों के सम्यक दर्शन की चर्चा में आज हम तृतीय सोपान को देखने का प्रयत्न करेंगे। हमने देखा हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के तत्व में शंका नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा होना अलग बात है और संदेह होना अलग बात है, संशय होना अलग बात है। जिन बच में शंका ना धार, शंका वो होती है कि ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता है, अरे ये तो ऐसा लिखा है, ऐसा होता नहीं है। ये संदेह उत्पन्न हो जाना, ये नहीं होना चाहिए। अथवा सम्यक दर्शन कहाँ हो भी गया तो दूषित कर देगा। जिज्ञासा समझने की होना, प्रश्न नाम का स्वाध्याय होना कि विषय समझ में नहीं आ रहा है, हम गुरुओं से पूछते हैं। बात सत्य है, जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है एकदम सत्य है, जैसा आगम में लिखा है सत्य है, आचार्य लिखा है सत्य है, लेकिन मेरे बुद्धि का विषय नहीं बन रहा है, मेरे क्षयोपम में नहीं आ रहा है, ये भगवान मुझे समझाइए। ये क्या है? जिज्ञासा है। आस्था तो पूरी है, जैसा कहा है सत्य है,
लेकिन मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है कि मेरा ज्ञान अल्प है। और अल्प ज्ञान होने से हम बहुसुत को नहीं समझ सकते हैं, उसके लिए बहुश्रुत ज्ञानी की आवश्यकता है। तभी हम समझ सकते हैं। विशिष्ट शिवोपम की आवश्यकता होती है, विशिष्ट प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, मेगा शक्ति की आवश्यकता होती है, प्रतिभा की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न मति होना चाहिए। तब कहीं जाकर के हमें विषय समझ में आता है। वो भी तो इसलिए अगर हमें विषय में पार नहीं हो पा रहे हैं तो समझ लेना कि मेरा ज्ञान का शिवोपम नहीं है, तत्व तो सही है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने देशना में कहा है उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता है। जिनेंद्र भगवान अन्यतावादी नहीं होते हैं, वितरागी परमात्मा है और प्रमाणीभूत है, प्रमाण है। इस प्रकार की आस्था को मजबूत करना, संदेह नहीं करना पहला अंग है। कौन सा अंग है? निशंकित अंग है। और उसके बाद निशंकित हो गए, अब हमारे लिए कौन सी आकांक्षा, किसी भी प्रकार की आकांक्षा, संसार वर्धक आकांक्षाओं से दूर हो जाना, इंद्रिय विषयों की आकांक्षाओं से दूर हो जाना, भौतिक आकांक्षाओं से दूर हो जाना। क्योंकि भौतिक जो हमें दिख रहे हैं, हम सोचते हैं सुख है, लेकिन ये सुखाभास है, दुख में वा। ये कैसे हैं? पांचों इंद्रियों के विषय दुख ही हैं, क्योंकि दुख के कारण हैं। आचार्य करें पाप बीजें, पाप के बीज हैं, कर्म के अधीन है, कर्म पर बसे शांति, अंत होने वाले हैं। इंद्रिय विषय हमेशा नहीं रहते हैं, छूट जाते हैं। ये संपदाएं विलीन हो जाती हैं, ये पुण्य के अधीन हैं। पाप कर्म का उदय होते ही पता नहीं चलता कहाँ गया। जिसमें हम लगे हैं, आपके पास सामग्री आने पर भी पुण्य चाहिए। लाभांतराय हो गया शिवोपम, लाभांतराय के शिवोपम से साधन सामग्रियां प्राप्त हो गई, लाभ हो गया। साता वेदनी से अनुकूलताएं आ गई, लेकिन अब भोगांतराय कर्म का शिवोपम चाहिए, तभी आप उस वस्तु का भोग कर पाएंगे। नहीं तो मुख से निवाला निकल जाता है। अंतराय करो बाधक। इसलिए बहुत है, कोई कमी नहीं है। बहुसंपदा के मालिक है, नौकर चाकर परिकर सब लगे हैं, महल हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन तुम्हारा पुण्य नहीं है तो तुम्हें मूंग की दाल का पानी ही दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मूंग की दाल का पानी, खिचड़ी, दलिया सब बंद। घी नहीं, मना हो गया, घी नहीं ले सकते, मीठा नहीं ले सकते, डायबिटीज हो गया, किसी को शुगर है, क्या है, किसी को हार्ट की बीमारी हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कई समस्याएं जीवन में आ गई। अब सब कुछ होने पर आप क्या करेंगे? इसलिए आचार्य क्या कह रहे हैं? तुम धर्म करते हो, ये किसकी याचना कर रहे हो? जिन गुण संपत्ति की भावना रखो। किसके? दीपचंद जी, जिन गुण संपत्ति की भावना रखो। संसार की संपत्ति की भावना क्या है? वह आज आया कल चला गया, पता नहीं कब तक स्थिर रहने वाला नहीं है। तो कई बार पाया, कई बार छोड़ा, लेकिन जिन गुण संपत्ति की भावना रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उसके माध्यम से आपका जिन गुण संपत्ति की वो लक्ष्य भी बनेगा और पुण्य बनेगा, तो वो सब आएगा ही। आप भगवान की भक्ति करते हैं, उस विशुद्धि से पुण्य परमाणु तो सौम्य आते हैं,
पाप परमाणुओं की हानि होती है, पुण्य परमाणु आते हैं। और जब पुण्य परमाणु आ रहे हैं तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सारी संसार की अनुकूलताएं तो बनती ही हैं। लेकिन हमें उस संसार की अनुकूलता नहीं जो प्रतिकूलता से युक्त हो। मुझे तो वह सुख चाहिए जो आकुलता से रहित हो। क्या हो? जो आकुलता से रहित हो, निराकुल, अनाकुलत लक्षणम सुखम, जिसको हम मोक्ष सुख कहते हैं। वह सुख सुख है। वह सुख क्या? जिसके बाद दुख आता है, जिसके बाद दुख है। जो बाहर से पैदा होता है वो दुख के साथ होता है। सच्चा सुख हमारे अंदर से फूटता है, जिसको हम आह्लाद कहते हैं। अंदर से फूटने वाला सुख स्थायी होता है और बाहर से ओढ़ने वाला, जोड़ने वाला अस्थायी होता है। इसलिए ऐसे सुखों की हमें कोई आकांक्षा नहीं है। हम न दुराकांक्षा रखते हैं, न भोगाकांक्षा रखते हैं। इसलिए निकांक्षा की भावना करते हुए हमने अपने जीवन में दूसरा अंग, निकांक्षित नाम का अंग किया है। और अब हमारा दायां पैर आगे बढ़ गया तो बिना इच्छा के बायां पैर साथ में चल देता है। और जब तक दायां पैर नहीं था तब तक बायां पैर साथ में नहीं बढ़ रहा था। ये दो अंगों को हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है। आज हम चलते हैं उस अंग के लिए जिस अंग को समझ करके हमारे जीवन में जो गंदगी है, विकृति है, मानसिक मन हमारा दूषित हो जाता है, मिलान हो जाता है, उन सब विकृतियों को दूर करने वाला अंग है निर्विचिकित्सा अंग, जिसको आचार्यों ने कहा है। निर्विचिकित्सा अंग एक ऐसा अंग है, इस अंग होने पर तुम्हारे पास सब है, और ये नहीं है तो सब चला जाता है। निर्विचिकित्सा अंग जिसके जीवन में है, उसके जीवन में ही वात्सल्य खिलेगा, उसके जीवन में ही वैयावृत्ति तप सुशोभित होगा। निर्विचिकित्सा अंग वाला ही वैयावृत्ति कर सकता है। किसी की साधना में सहयोगी बन सकता है। कौन? निर्विचिकित्सा अंग होना जरूरी है। दृष्टि इस प्रकार दृष्टि होना चाहिए। राजा जनक की सभा लगी हुई है, सभासद बैठे हुए हैं। राजा जनक की सभा में अनेक विद्वान भी बैठते थे। राजा जनक तत्व पिपासु थे। एकदम भरी सभा लगी हुई थी। अचानक एक विद्वान का आगमन हुआ, और वह ऐसा आध्यात्मिक विद्वान था जिसकी चर्चा थी। और वह विद्वान जैसे ही सभा में प्रवेश करते हैं, अचानक पूरी की पूरी सभा हंस पड़ती है। और जैसे ही उस सभा को उन विद्वान ने देखा, वो तत्काल उल्टे पैर वापस होने लगे सभा से। राजा जनक ने कहा, महर्षि, हे विद्वान, आप सभा से वापस क्यों हो रहे हैं? मैं तो आध्यात्मिक रसपान करना चाहता हूं। उस विद्वान ने कहा, मैं आध्यात्मिक
तत्व चर्चा करने ही आपकी सभा में उपस्थित हुआ था, लेकिन यहां देखा कि अध्यात्म की चर्चा इस सभा में करने लायक नहीं है, क्योंकि ये सभा तो चमारों की है। किसकी है? इस सभा चमारों की है, चर्मकारों की है। क्या कह रहे हैं आप? हां, पूरी सभा ये शब्द सुनकर के हतप्रभ रह गए। एकदम सबके चेहरे ऐसे हो गए, जब ये हंस रहे थे एकदम चेहरे हो गए। वो और विद्वान नहीं था, वो विद्वान थे अष्टावक्र। कौन? अष्टावक्र, जिनके 8 अंग टेढ़े थे, अस्त व्यस्त थे, लेकिन विद्वान। तत्काल कहा उसने कि आपके समान कोई तत्वज्ञानियों की सभा नहीं है। ये तो चर्मकारों की है, क्योंकि दृष्टि चर्म पर है, और जिसकी दृष्टि में चर्म है वो अध्यात्म का मर्म नहीं जान सकता। जिसके जीवन में चर्म पर दृष्टि है वो धर्म का मर्म नहीं जान सकता, और जिसके जीवन में मर्म नहीं है उसके जीवन में धर्म भी नहीं है। ये सभी काया को देख रहे हैं और काया को देख करके हंस रहे हैं। अब ऐसी दृष्टि वालों को धर्म का मर्म क्या समझाया जाएगा? तत्व का मर्म क्या समझाया जाएगा? क्या अध्यात्म होता है? क्योंकि अध्यात्म का विषय आत्मा से है, अध्यात्म का विषय चर्म से नहीं है। चर्म दृष्टि वाला चमार होता है, जो हमेशा चमड़े को देखता है। किसको देखता है? जो हमेशा चमड़े को देखता है। आध्यात्मिक तो वो होता है जो आत्मा को निहारता है। तत्व ज्ञानी वह होता है जो तत्व को देखता है, तत्व को देखता है। जीवन में इतनी बड़ी शिक्षा दी अष्टावक्र ने तत्काल। देह दृष्टि धर्म दृष्टि नहीं है।